हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजी ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। और इस सिलेबस में जो मेन चीज़ है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें आपको जो सेमेस्टर फोर्थ है आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़नी होगी। ठीक है, ये जो सिलेबस निकाला गया है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यहाँ से निकाला गया है। और मेन चीज़ जो है इसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, आपको पहले वो समझाने की कोशिश करते हैं। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल्स विच गवर्न द एवोल्यूशनरी एट द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन डायनेमिक। ये जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सिलेबस के। क्या क्या है? पैटर्न देखना आपको इनहेरिटेंस का कैसा होता है, और बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आपको पढ़नी है। सेंट्रल डोगमा पढ़ना पड़ेगा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो एवोल्यूशन के अंदर पढ़ा जाता है। पॉपुलेशन डायनेमिक क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये इसके क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपको बताना है लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। वो है नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, क्लासिकल एंड मॉडर्न जेनेटिक्स क्या होता है, फाइलोजेनी एंड एवोल्यूशनरी क्या है, या फिर आपको मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ना है। देखिए सबसे पहला यूनिट हम बात करें, जो फर्स्ट यूनिट है जो आपको पढ़ना है, इसमें आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है, उसके अंदर लिंकेज क्या होता है, लिंकेज मैप क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। ये जो 1.1 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ना होगा। उसके बाद दूसरा जो है वो है नेचर ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्रोमोसोम की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी तरह से है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर अलग से आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग से आपको पढ़ना है। मल्टीपल एलील क्या होते हैं, लिथैलिटी क्या है, एपिस्टेसिस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ये जो है ये यूनिट 1 के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में जो मेन फोकस है वो है म्यूटेशंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिक चेंज जो क्रोमोसोम्स के अंदर देखने को मिलती है वो हमें पढ़ना है। जीन म्यूटेशन स्पेशली जो है म्यूटेशन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। रेप्लिकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आपको किसी हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, और ये आप मान के चलो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है 99% चांस होते हैं एग्जामिनर जो है वो जो रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स के ऊपर एक न एक क्वेश्चन जरूर डालता है। ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आपको पढ़ना है क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, डोसेज और कंपनसेशन क्या होता है। इसी तरह से यूनिट नंबर हम 3 की बात करें, इसमें है इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशनरी थ्योरीज। इसमें लैमार्किज्म की थ्योरी आपको पढ़नी है, डार्विनिज्म की थ्योरी और न्यू डार्विनिज्म की थ्योरी आपको पढ़नी है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फोसिल्स की बात करना है, डेटिंग ऑफ फोसिल्स क्या है, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स का आपको स्पेशली पढ़ना है। और जो फाइलोजेनी होता है ये तो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर हम हॉर्स की बात करें। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज के अंदर है ऑर्गेनिक वेरिएशन, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म क्या है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आपको पढ़नी है ये कुछ वहाँ पे आपको डायग्राम से बनानी पड़ेगी। डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आपको डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये आपको पढ़ना है। और आपका जो लास्ट जो यूनिट नंबर 4 है वो है स्पीशीज के कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीशीज क्या होता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो क्या होता है, मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, ये आपको हमारे
टीचिंग बायोलॉजी की अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, वहाँ पे CSIR नेट का एक वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो मटेरियल है, ठीक है। मैक्रो एवोल्यूशन क्या है, डार्विन्स फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सटेंशन की बात करें, मास एक्सटेंशन, कॉज एंड रोल ऑफ एक्सटेंशन क्या है। मेजर एक्सटेंशन के अंदर आता है KT एक्सटेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हमने कवर किए हैं, आप देख सकते हैं हमारे टीचिंग बायोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर। और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल के अंदर आपको स्टडी करनी पड़ेगी ह्यूमंस के कैरोटाइप्स, मतलब नॉर्मल एंड एबनॉर्मल क्या है, स्टडी ऑफ फोसिल्स, और आपको पिक्चर्स दिखानी पड़ेगी जो वहाँ पे आपका प्रोफेसर होगा, वो आपको दिखाएगा पिक्चर, पुरानी पिक्चर दिखाएगा वो कैसे थी, स्टडी करेगा फोसिल्स की, ह्यूमन कैसा था पहले, चार्ट्स दिखाएगा आपको, जैसे हॉरस की डायग्राम्स दिखाएगा, डार्विन फिंचेस दिखाएगा। और एक जो मेन चीज़ है, कहीं ना कहीं एक आपको विजिट करवाएगा, एक म्यूजियम के अंदर लेके जाएगा, वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब आपको कौन सी जो है बुक्स यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ये मेन चीज़ है। देखिए बुक्स आप अगर कोई भी नहीं पढ़ोगे तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैंने बुक्स नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। वो बुक्स आप डाउनलोड कीजिएगा, वो बुक्स आप पढ़िएगा, आपका पूरा जो है मटेरियल वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मेरे जो ईमेल है ashfaqlone45@gmail.com और वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं और आपको वहाँ पूरी जो है हेल्प आपको वहाँ मिल सकती है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।